गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट 60 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 9th। हमारी डेट 25 नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे सर्कल्स के बारे में, उसकी थ्योरम्स पढ़ी थी। आज फिर से हम एक और थ्योरम्स हम करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे और अपने क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले आप मुझे बताओ कि आप एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, है ना, ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD और एक क्वाड्रिलेटरल है MNOP। ये दो क्वाड्रिलेटरल है इन दोनों फिगर में। तो हम देख सकते हैं कि जो 3 वर्टिसेस है MNO, कौन सी MNO, क्वाड्रिलेटरल MNO, ये वो जो 3 वर्टिसेस है ये सर्कल के ऊपर है ना, ये सर्कल को टच करती है। लेकिन जो P पॉइंट है ये सर्कल को टच नहीं करता। ये P है, ये क्या है, इंटीरियर पार्ट में है सर्कल की, ठीक है। तो जितने भी 4 वर्टिसेस है क्वाड्रिलेटरल ABCD के ABCD, इसके जो चारों वर्टिसेस है ये सर्कल पे टच करते हैं, लाई ऑन द सर्कल, ये सर्कल पर है। कोई भी पार्ट इंटीरियर नहीं है। जिस तरीके से P सर्कल के अंदर है लेकिन ये सर्कल के ऊपर है ना, चारों के चारों जो वर्टिसेस हैं वो सर्कल के ऊपर है। तो जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है हमारा वो साइक्लिक होगा। क्यों? क्योंकि जितने भी 4 वर्टिसेस है वो सर्कल के ऊपर है। तो वो क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर होती है वो क्या होता है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है पेपर पे और एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD इसके अंदर बनाना है, ठीक है। उसके बाद हमें 4 एंगल्स कट करने हैं सीजर की हेल्प से। ये 4 एंगल्स हम कट करेंगे सीजर की हेल्प से। तो हम उसके बाद क्या करेंगे, जॉइन एंगल A विद एंगल C। A को हम C से ज्वाइन कर देंगे और B को हम D से ज्वाइन कर देंगे, B को हम D से ज्वाइन कर देंगे। बीच में ऐसे नहीं ज्वाइन करना। मान लीजिए क्या करना है, आपको पेपर लेना है, इसको यहाँ कट करो और इसको कट करो, फिर इन दोनों को जोड़ दो। तो ये हो गया एंगल A, ठीक है, और ये एंगल हो गया। इसको फिर पूरे को ये जुड़ने के बाद एक एंगल बन जाएगा। उसके बाद आपको इस पूरे एंगल को मापना है, ठीक है। तो आप देखोगे दो एंगल्स हैं आपके A और C, इनका जो सम है वो 180 डिग्री आएगा। और इसी तरीके से जो B और D एंगल है उनका सम भी 180 डिग्री आएगा, ठीक है। इसका मतलब जो सम है अपोजिट एंगल्स का एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में वो क्या होता है, 180 होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस आएंगे। क्या? द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो, क्वाड्रिलेटरल PQRS है, जो PQRS इस क्वाड्रिलेटरल में P और R ये कितना है, इनका सम है 180 डिग्री, ठीक है। और जो Q और S है, Q और S इनका सम भी क्या है, 180 डिग्री। तो क्वाड्रिलेटरल PQRS में क्या ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है? तो देखो ये साइक्लिक है क्योंकि जो सम है पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स का 180 डिग्री है। तो जो क्वाड्रिलेटरल है वो साइक्लिक होगा, ठीक है। तो अब इसके बाद आता है हमारा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या है आपका, क्वेश्चन 1 आपका एग्जाम्पल का, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये ABCD क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके जो डायगोनल्स है इंटरसेक्ट करते हैं आपस में पॉइंट E पे, ठीक है। तो जो हमारा एंगल है DBC, ये जो एंगल है ये 70 दिया हुआ है और A ये वाला एंगल हमें 30 दिया हुआ है। तो हमें निकालना है ये वाला एंगल, ठीक है, ये पूरा एंगल हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो, जो BAC है वो BDC के बराबर है। BAC जो ये एंगल है ये किसके बराबर है, BAC है वो किसके बराबर है, BDC के, इसके बराबर है। क्यों? क्योंकि जो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट मेड ऑफ कोड BC ऑफ अ सेम सर्कल आर इक्वल, ये कोड BC है, इसी पे ये एंगल बन रहा है और इसी कोड पे ये एंगल बन रहा है। तो हमारी थ्योरम थी सेम कोड पे जो सेम सेगमेंट के अंदर एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये भी 30 हो गया, ठीक है। तो हमारा जो D है, ये जो BDC है, ये जो है ये कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। अब देखो, अब बहुत ही सिंपल है। अब आपके पास ये 30, ये वाला जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये आपके पास 30 डिग्री है, ये आपके पास 70 डिग्री है। तो तीसरा हमें निकालना है। तो 3 में से 2 एंगल तो हमें पता है। हमें पता है एक ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो मैंने तीनों का सम D, B और C का, ये B हो गया, D और C, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दो, ये 30 और ये 70 पुट कर दो, 30 + 70, और ये हमें निकालना है BCD, ये किसके इक्वल होंगे, 180 के इक्वल होंगे। तो 70 + 30 होता है 100। तो ये 100 है इधर प्लस में, अगर इक्वल टू के इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 180 - 100 कितना आएगा, 80 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा हमारा, 80 डिग्री होगा, ठीक है। ये हो गया एग्जाम्पल 1। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है, आपके पास फिगर है PQRS, ये आपके पास फिगर है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ये। तो जो PS साइड है, ये जो साइड है उसको मैंने आगे तक एक्सटेंड कर दिया, दिख रहा है आपको, सर्कल से बाहर मैंने ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे आपको ASR निकालना है। ये जो एंगल है ना, ये बाहर वाला, ये एंगल आपको निकालना है।
ये जो ड्रॉ किया ये एंगल आपको निकालना है और आपको गिवन है ये क्यू एंगल जो कि कितना है 80 डिग्री। तो बहुत ईजी है, आपको पता है ये 80 डिग्री है, तो इसका सम और इसका सम अपोजिट एंगल्स होते हैं जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर, उनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो जो क्यू है और एस एंगल है, एस और क्यू का जो सम है वो कितना होगा 180 डिग्री होगा। अब क्यू हमें दिया हुआ 80 डिग्री, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 80 डिग्री प्लस में पी एस आर 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो यहाँ से 80 डिग्री इधर प्लस में, अगर इक्वल टू के इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो 180 माइनस 80 कितना होता है, सॉरी 180 माइनस 80 कितना होता है 100 होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 100 डिग्री आ गया, क्या एस आ गया, ये आपका 100 डिग्री सिर्फ अंदर वाला आया है। अब मुझे आपको पता है ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो कितना बनता है 180 डिग्री बनता है। क्यों, लीनियर पेयर। तो ये जो होगा लीनियर पेयर बनेगा कौन सा, ये एंगल ए एस आर और एंगल ये जो पी एस आर है, ये दोनों क्या होंगे 180 डिग्री होंगे। तो यहाँ से अभी ये हमने निकाल लिया 100 डिग्री, तो मैंने वैल्यू पुट कर दी 100 डिग्री। तो यहाँ से ए एस आर में निकालूंगी तो क्या होगा 180 में से 100 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 80 डिग्री, ठीक है। तो ये हमें निकालना था। तो ये दोनों तो हो गए एग्जाम्पल्स। अब आते हैं हमारे क्वेश्चंस पे, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत ही ईजी। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि अनअकैडमी ने लॉन्च किया है क्लास 6 से लेकर 12th क्लास के बच्चों के लिए। तो इस प्रोग्राम में आपको क्या मिलेगा, इस कोर्स में आपको 360 डिग्री सपोर्ट मिलेगा, जैसे कि एक पर्सनल मेंटर मिलेगा। पर्सनल मेंटर से मतलब है कि आपको एक एजुकेटर एलोकेट कर दिया जाएगा जो आपकी डे टू डे जो भी क्वेरीज होंगी वो आपकी सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको मैथ में प्रॉब्लम है, लेकिन आपका जो एजुकेटर आपको असाइन है वो हिस्ट्री का है, तो आपको वो मैथ के एजुकेटर से बात करवाएंगे और आपकी जो भी क्वेरी होगी वो सॉल्व करवा दी जाएगी। दूसरा है इसमें लाइव डाउट सेशन होगा, या लाइव यानी कि जैसे कि आप लोगों को कोई, आप मैथ पढ़ रहे हैं या फिर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आपको कोई डाउट आ गया तो आप जाके अपना पोस्ट कर सकते हो कि मुझे इस सब्जेक्ट में डाउट आ रहा है, तो उसी वक्त आपका डाउट सॉल्व कर दिया जाएगा। आपको वीकली रिपोर्ट दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप अपने टेस्ट करते हो, आपने कितनी क्लासेस अटेंड की है, टेस्ट में कैसा परफॉर्म किया है और क्विज में आपके कैसी परफॉर्मेंस रही है। फिर पेरेंट्स भी आपके कांटेक्ट कर सकते हैं। समटाइम बच्चे होते हैं टीचर से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं अच्छी तरीके से, तो पेरेंट्स भी उनकी प्रोग्रेस का भी पता कर सकते हैं। और जैसे कि आपका स्कूल में पेरेंट टीचर मीट रहता है तो ये उसी टाइप का पेरेंट कांटेक्ट का भी ऑप्शन रहेगा। फिर स्टडी प्लानर, वो लोग आपको स्टडी प्लानर भी देंगे कि आपको अपनी स्टडीज में किस तरीके से मंथली किस तरीके से क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, आपकी प्रोग्रेस को भी हाईलाइट किया जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज है कि आपकी स्टडीज के आपके टारगेट रखे जाएंगे, प्रॉपरली आपको अच्छे से बताया जाएगा। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जैसे घर में कोई हमें पढ़ाता है तो सेम वैसे ही आपको ऐसे कोविड-19 की सिचुएशन में आपको ये प्रोग्राम मिलेगा, और जो भी प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट हैं वो भी आपको मिलेंगे। तो इसके चार्जेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्लास 6 आप 6 मंथ के लिए सब्सक्राइब करते हो तो 17,000, क्लास 7th के लिए तो ये टाइम पीरियड भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी अगर आप मेरे कोड से इसको खरीदना चाहें तो पूर्णिमा 10, ठीक है, ये रेफरल कोड है, इसको अगर आप डालेंगे वहां पे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपके लिए यूजफुल है तो आप फर्दर वहां पे जाके क्वेरी कर सकते हैं, प्रॉपर डिटेल जान सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को जाके एक बार क्लिक कर सकते हैं और आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड की जाएंगी फर्दर डिटेल में जान सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। जी देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास ये फिगर दी हुई है, इसमें ए बी सी डी क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, जिसमें ए सी और बी डी क्या है, इसके डायगोनल्स है, ए सी और बी डी क्या है, डायगोनल्स है। तो आपके एंगल्स जो डी बी सी है, डी बी सी ये जो एंगल है ये कितना दिया हुआ है 55 डिग्री दिया हुआ है, और बी ए सी है जो ए सी, ये जो आपका एंगल दिया हुआ है ये 45 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। मतलब ये एंगल और ये एंगल आपको दिया हुआ है, आपको बी सी डी निकालना है, ठीक है, ये पूरा एंगल आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे, देखो सबसे पहले आपको फिगर बनानी है, ये 55 आपको दिया हुआ है, ये 45 आपको दिया हुआ है। तो देखो डी ए बी सी डी में, डी ए बी सी डी में, इसमें अगर हम देखेंगे, मान लीजिए मैंने इसको कोड माना है, ठीक है, इसको कोड माना है, तो ये जो आपके पॉइंट्स है, ये अंदर ये वाला जो हिस्सा है ये एक सेगमेंट होगी। तो सेम सेगमेंट के अंदर जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसका मतलब जो डी ए सी है, ये देखो डी ए सी, मान लीजिए इसको मैंने सेगमेंट मान लिया, इसको सेगमेंट मान लिया, तो इस पे जो एंगल बन रहा है 55,
वो इसके इक्वल भी होगा 55, क्योंकि सेम सेगमेंट के अंदर बन रहे हैं हमारे, एक ही कोड है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे भी 55 लिखा और यहाँ पे भी 55 लिखा है, ठीक है। तो DAC भी क्या हो जाएगा, DAC भी 55 डिग्री हो जाएगा। अब देखो BAD है जो, BAD ये जो है, ये एंगल क्या होगा, इन दोनों को मिला के 55 और 45 को मिला के 100 हो गया, ये एंगल 100 हो गया। निकालना क्या है मेरे को, मुझे ये C निकालना है एंगल। तो मुझे पता है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर, ABCD हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसके अंदर जो मेरी साइड A और C है, एंगल A और C क्या होंगे, 180 डिग्री होंगे। क्यों, क्योंकि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर उनका सम 180 होता है। तो यहाँ से ये तो मेरा 100 निकल चुका, A मेरा 100 है, C मुझे निकालना है किसके इक्वल होंगे, ये 180 के इक्वल होंगे। तो C निकालना है, 100 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, 180 माइनस 100 कितना हो गया, 80 डिग्री। तो ये जो मेरा एंगल आएगा ये कितना आएगा, 80 डिग्री। तो ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में जो PQRS है, ये जो PQRS ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें Q 65 डिग्री दिया हुआ है और R भी 65 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, P और S आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, बहुत छोटा सा है, बिल्कुल सिंपल सा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो जो PQRS है वो क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। जो PQR है वो 65 दिया हुआ है, QRS भी 65 दिया हुआ है। तो आपको ये और ये एंगल निकालना है। तो पहले मैं क्या लूँगी, P एंगल और जो S एंगल है, QPS और SRQ, ये सीधा सीधा आप ये भी लिख सकते हो, डायरेक्ट बीच वाला एंगल P और एंगल R। तो एंगल जो P और एंगल R है वो किसके इक्वल होंगे, 180 डिग्री के इक्वल होंगे, क्योंकि जो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। तो यहाँ से आपके पास R तो दिया हुआ है 65 डिग्री, P मुझे निकालना है। तो यहाँ 65 प्लस में इधर लेके जाऊंगी तो माइनस में हो जाएगा, तो 180 माइनस 65 115। तो जो P है वो कितना आया, 115 आया। इसी तरीके से एंगल Q और S भी क्या होंगे, 180 डिग्री होंगे, ठीक है। तो यहाँ से Q 65 दिया हुआ है मुझे और S मुझे निकालना है, तो इधर 65 प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो 180 माइनस 65 कितना हो गया, फिर से 115। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 2। तो ये दो छोटे छोटे क्वेश्चंस आज की वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए। बहुत ही ईजी है, सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, 180 डिग्री होते हैं उनका सम, ठीक है। तो ये पूरी वर्कशीट अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।